राधे राधे टू होल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैनेडियन जर्नी विद तमन्ना। तो आज की जो वीडियो है, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, क्या है, वीज़ा प्रोसेस के ऊपर है कि मेरे को कितना टाइम लगा था, मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे। तो इसी के साथ साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी, मेरे को कितना टाइम लगा था, मैंने कब अप्लाई किया था ऑफर लेटर के लिए, कब फीस वगैरह भरी थी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले तब मेरा आइल्स आया था 23 मार्च को, मेरा आइल्स का रिज़ल्ट। तो फिर उसके बाद मैंने 24 मार्च को ही अपना 2023 राइट, इसी साल 24 मार्च को मैंने अपना ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करवा दिया था। मैंने जो भी प्रोसेस किया है वो अपने एक एजेंट के थ्रू करवाया है, मैंने खुद नहीं किया क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं खुद से अप्लाई करूं। और ठीक है, तो मैंने ऑफ़र लेटर अप्लाई किया। मैंने ऑफ़र लेटर जो है एक यूनिवर्सिटी से मंगवाया था। मैंने अप्लाई किया था 24 मार्च को एंड मेरा जो ऑफ़र लेटर आया था वो आया था 29 मार्च को, यानी 4 दिन के अंदर आ गया था मेरा ऑफ़र लेटर। फिर उसके बाद ऑफ़र लेटर में मेंशन होती है कि कब तक मतलब ड्यू डेट होती है उसमें कि कब तक आप जो अपनी फ़ीस पे कर सकते हो। तो मेरी थी जून की, मैंने मार्च में अप्लाई किया था, मेरी जून को थी 12 जून को कि आप 12 जून तक अपनी फ़ीस जो है वो भर सकते हो। बट तो मेरा जो इनटेक था वो था सितंबर, तो मेरे को लेट नहीं करवाना था, इस वजह से मैंने अपनी जो फ़ीस और जीआईसी एक साथ भर दी थी, वो भी 11 अप्रैल को कर दिया था। बट जीआईसी भरने के लिए हमें जो है एक बैंक खुलवाना होता है, वो अलग अलग ब्रांच होती है, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा जो बैंक है वो है स्कोशिया बैंक। तो वो बैंक जो है कनाडा में खुलता है। अगर कनाडा में आपका बैंक नहीं है तो आपकी जीआईसी नहीं भरी जाएगी क्योंकि वो डायरेक्ट जो है डिपॉजिट होती है कनाडा वाले बैंक में। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले अपना बैंक जो है वो ओपन करवाया था कनाडा में। फिर मेरी जीआईसी और मेरी फ़ीस जो है वो गई थी। फ़ीस जो है वो डायरेक्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप करवा रहे हो वहाँ जाती है, और जीआईसी जो है बैंक में जाती है। वो जो जीआईसी वो आपकी ही होती है, तब आप कनाडा में आ जाते हो तो, और तब तक आपकी जॉब नहीं लगती, तो आप उस जीआईसी से सर्वाइव कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने अपनी फ़ीस जो है 11 अप्रैल को करवा दी थी। फिर उसके बाद मेरे को वेट करना था अपने एलओए के लिए। एलओए होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि भाई हाँ आपने जो है अपनी फ़ीस वगैरह सबमिट करवा दी है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहाँ भी, और अब आप मतलब यहाँ जो है फ़िक्स हो गए हो इस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी आप करवा रहे हो। तो मेरे को उस एलओए के लिए वेट करना था, तो तब तक मैंने क्या किया, उसमें अपना मेडिकल करवा लिया। ठीक है, मैंने मेडिकल की अपॉइंटमेंट ली, वो थी मेरी दिल्ली। तो उसमें मेरे को टाइम लगता ही है, मेडिकल तब करवाते तो मेरे को ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग गए थे। हाँ, मेरे को ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग गए थे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जो अपना मेडिकल के लिए आए थे। तो उसमें मेडिकल में मेरे को क्या क्या चाहिए था, मेडिकल में चाहिए था तो पासपोर्ट था मेन तो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता, मेरे को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेडिकल में क्या क्या उन्होंने मतलब क्या क्या होता है वो बता देती हूँ मैं। यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, और आइज़ चेक होती है, हाइट, वेट, ये जो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो चेक होता है। ठीक है, और हाँ, यहाँ इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जिसने भी अपने हाथ पे या फिर कहीं भी बॉडी पर टैटू जो है वो बनवा रखा है तो उनके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। मेरे को नहीं पता क्यों लगते हैं, तो आई थिंक 2000 3000, आई डोंट नो कि कितने होते हैं, बट या उन्होंने मेरे से पूछा है कि आपके हाथ वगैरह पे कहीं टैटू तो नहीं है, तो मेरे नहीं है, तो मैंने मना कर दिया था। तो जिसके भी है अपना देख लेना, राइट। तो मेडिकल में ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद मेरा मेडिकल होने के बाद वो एक मेल आती है, तो वो मेल बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि तब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो मेल साथ में जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा जो है एलओए आने में बहुत टाइम लग गया था। मेरी आई थी 18, कब आया था, मई, नहीं 17 मई को, सॉरी 17 मई को जो मेरा एलओए आ गया था, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से। फिर मैंने अपनी मैम को बोला कि जो भी मेरी एजेंट थी उनको बोला
कि भाई मेरा जो है वीज़ा के लिए अप्लाई करवा दो। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जो भी मैंने वीज़ा अप्लाई करवाने से पहले किया है, लाइक मेडिकल, ऑफर लेटर, आइल्स, जो भी है मेरे को वो चाहिए थे डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आइल्स के स्कोर, 10th-12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, और पेरेंट्स के भी चाहिए होते हैं, पेरेंट्स के आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों के, ठीक है। और नहीं, पासपोर्ट नहीं चाहिए होता उसमें, बस यही चीज़ चाहिए होती है पेरेंट्स का। और हाँ, फिर आपकी आइल्स का हो गया, 10th-12th हो गई, और आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया। ऑफ़र लेटर जो LOA आया है, जिसके लिए मैंने वेट किया था बहुत ज़्यादा, वो LOA जाता है। और जो मेडिकल की जो मेल आई थी, जो मैंने बताई थी आपको कि वो मेल करते हैं, तो वो मेल चाहिए होती है, ठीक है। जो 12th के बाद है उनके लिए बता रही हूँ मैं, जो ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे आने की, सॉरी उनके लिए, क्योंकि मेरे को उनका नहीं पता है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, ठीक है। तो फिर उसके बाद अप्लाई कर दिया था मैंने 18 को। देन मैंने अपनी बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट ली, वो थी 24 मई को। मैंने अपना बायोमेट्रिक करवा लिया था, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मेरे को ऑलमोस्ट 20 मिनट लगी थी, दैट्स इट, ठीक है। मतलब पूछा तो कुछ नहीं, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया और उस पर एक स्लिप सी लगा दी थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि उतारना मत तब तक आपका वीज़ा नहीं आए। और फिर मैं अपने पासपोर्ट के साथ अपने घर आ गई थी, राइट। तो फिर उसके बाद मैंने वेट किया अपने वीज़ा के लिए कि भाई मेरा वीज़ा कब आएगा। एंड फाइनली मेरे को मेल आ गई थी 16 जून को कि भाई आपका अप्रूव हो गया है। बट मैं जो सोच रही थी, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो मेल आएगी उसमें ऑलरेडी लगा होगा, मतलब लिखा होगा कि भाई आपका अप्रूव हो गया है, या फिर रिजेक्ट जो भी है, मीन्स डायरेक्ट लिखा होगा, बट डायरेक्ट नहीं होता। तो मैं कंफ्यूज थी कि भाई मेरा आया है या रिजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है। तो मैंने अपनी फिर से एजेंट को भेजी वो मेल कि भाई मेरे को बताओ क्या है। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि आई गॉट माई वीज़ा अप्रूवल। फिर उसके बाद तब वीज़ा आ जाता है, मीन्स वो मेल आ जाती है, उसके बाद आपको मीन्स अपना जो पासपोर्ट है वो देना होता है, सो डैट उस पर स्टैम्प लग गया है कनाडा की। तो फिर उसके बाद मैंने अपना पासपोर्ट दिया, उसमें मेरी स्टैम्प लग गया है कनाडा की, वो ऑलमोस्ट आती है 15 डेज़ में, ठीक है। और खुद करवा के आते हो तो उसमें क्या होता है, मैंने खुद नहीं करवाई थी, तो खुद जब करवाते हैं तो उसमें 3 दिन में भी 2 या 3 डेज़ लग जाते हैं उसमें भी, ठीक है। तो मेरे को अपना पासपोर्ट मिल गया था विद डेट स्टैम्प ऑफ कनाडा, एंड नाउ आई एम कनाडा, ओके। तो मेरा यही प्रोसेस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई। जो बच्चे कॉलेज करने के बाद करवाते हैं उनको, मतलब उनके डॉक्यूमेंट ज़्यादा होते हैं और तो कुछ नहीं, बाकी फ़ाइल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो 12th के बाद जो भी अप्लाई करते हैं उनको थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट भी कम होते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। बस इतना ही मेरा प्रोसेस था। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।